हेलो एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू द A to R2 फैमिली ब्लॉग। क्या आपका बच्चा अभी छोटा है? क्या आप भी अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं? और आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि बच्चा जाने के बाद हम मम्मी लोग फ्री हो जाते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोचते हो कि बच्चा स्कूल जाने वाला हो जाएगा और वो स्कूल जाना शुरू कर देगा तो हम लोग को बहुत टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आप सबको बता दूँ, इवन बच्चा जब चला जाता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि कौन-कौन सा काम जल्दी-जल्दी ख़त्म करें उनके आने से पहले। इस चक्कर में और ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि हमको हमारा टारगेट सेट हो जाता है कि अच्छा उसका स्कूल आने का टाइम इतने बजे, तो उससे पहले मुझे ये भी कर लेना, वो भी कर लेना। मैं अपना ही बस, मेरा बच्चा 3 घंटे के लिए जाता है, वो भी प्ले स्कूल में। उतने ही देर में मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है ना। जब वो लोग पहले नहीं जाते थे तो इतना टेंशन नहीं होता था, तब लगता था दिन भर करेंगे, अभी नहीं तो बाद में कर लेंगे, क्योंकि उनके साथ ही वो लाइफ चलता था। बट अब ऐसा हो गया, कहते वो स्कूल गए हुए हैं, जल्दी-जल्दी फटाफट ये काम कर लें ताकि वो स्कूल से आएँगे तो फिर मतलब परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये काम नहीं रहेगा। तो इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जैसे मैं खुद अपना रूटीन बताऊँ, वो लोग स्कूल चले जाते हैं तो स्कूल छोड़ के आते ही पहले मैं घर ठीक करती हूँ, बेड झाड़ती हूँ। हर 2 दिन बाद तो बेडशीट चेंज करना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना घर में, तो बेडशीट बहुत जल्दी गंदा होता है मेरा। तो प्रॉपर पूरा बेडशीट को रोज़ मतलब हर नेक्स्ट डे अल्टरनेट डे चेंज करती हूँ मैं। बेडशीट चेंज किया, थोड़ा झाड़ू-वाड़ू, क्लीनिंग, डस्टिंग वस्टिंग किया, खुद भी करती हूँ, बूजी को भी करवाती हूँ, वो भी मेरा हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि मैं अकेले सारा काम करती हूँ, पर हम दोनों ही करते हैं। पर इतना सारा काम होता है तो मतलब टाइम निकल जाता है। मतलब फिर जैसे मैं इस जब बेड ठीक कर रही होती हूँ तो उसको बोल देती हूँ कुछ-कुछ डस्टिंग वस्टिंग कर लेगी, या किचन में जाके बच्चों का बॉटल, दूध का बॉटल धो देना, नीचे से दूध ले आना, दूध गरम करना, तो ये सब भी काम होता है। तो छोटे-छोटे काम वो करती है, जो मेन मेजर काम होता है जैसे खाना बनाना, घर का बेडशीट चेंज करना, क्योंकि ये सब उसको अभी उतने अच्छे से नहीं आता है, तो ये सब काम मैं ही करती हूँ। पर लिटरली बताऊँ, एक एक और बात है, लेकिन जब बच्चा स्कूल चला जाता है ना तो हम उनको मिस भी बहुत करते हैं। बेशक मतलब हम घर का काम तो निपटा लेते हैं, पर शायद बच्चा रहना सीख जाता है, पर हमको एडजस्ट करने में बड़ा टाइम लगता है। हमको ऐसा लगता है, मतलब मन ही मन ये चलता है, यार मेरा बच्चा कैसे रह रहा होगा, क्या कर रहा होगा? बहुत ज़्यादा सवाल उस टाइम पे दिमाग में चलता है। पर धीरे-धीरे शायद हम लोग भी एडजस्ट कर जाते हैं, पर हमको एज़ अ मदर बहुत टाइम लगता है इस चीज़ को मतलब एडजस्ट करने में। तो ओवरऑल मतलब यही सब। लेकिन ये है कि स्कूल जब जाने लगते हैं ना, माँ को अपने लिए थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है। जैसे कि मैं पहले ना अपने आप को टाइम नहीं देती थी, कोई एक्सरसाइज़ वगैरह कुछ नहीं कर पाती थी। एक्चुअली मेरे केस में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मेरे ट्विन्स बेबी है। अगर सिंगल बेबी रहता है ना तो लोग कर लेते हैं बच्चों के साथ में, पर मेरा वो नहीं हो पाता है। तो मेरा अब होता है कि अब जब स्कूल जाने लगे हैं तो मैं थोड़ा-सा वक़्त अपने लिए निकालती हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ, और मैं आजकल अपना डाइट पे भी काफ़ी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब मेरे को थोड़ा अपना बेली कम करना है, जो बेली फैट हो रखा है ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई भी ड्रेस पहनो, टी-शर्ट पहनो, कुछ भी पहनो, उस पे वो बड़ा अलग से भद्दा-सा दिखता है। तो उसको कम करने के लिए थोड़ा-सा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन वर्कआउट, वैसे मैंने काफ़ी वेट लॉस कर लिया, काफ़ी। मतलब जब मेरा बेबी डिलीवरी हुआ था ना, मैं 73 केजी की थी, अभी मैं 53 पे आ चुकी हूँ। तो आप सोच सकें 20 केजी मैंने वेट लॉस कर लिया अपने बेबीज़ के बाद। लेकिन फिर भी मुझे अभी भी लगता है वेट तो ठीक है, बट बेली फैट घटाना है। आप सबको ही ऐसा लगता होगा, लेकिन देखो शादी के बाद थोड़ा-सा चेंज होता है, पर मेरा तो बॉडी एकदम नहीं चेंज हुआ था शादी के बाद। मेरा बॉडी पूरा चेंज हुआ बच्चा होने के बाद। फिर लेकिन वो यही है, बट रोज़मर्रा के काम तो ऐसे ही चलते रहता है। अब ये सब बातों के अलावा खाना बनाना होता है, और मेरे घर में ना डेली 3 किस्म का खाना बनता है। हम लोग तो 5 है घर में, बट हमारे घर में खाना 3 वैरायटी का बनता है। बूजी के लिए अलग से खाना बनता है, क्योंकि वो सब्ज़ी चावल या दाल चावल सब्ज़ी उसके लिए खाती है। बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए पराठा बनाओ, नूडल्स बनाओ, चीला बनाओ, इडली बनाओ, जो मर्ज़ी वो बनाओ। फिर उनके लिए अलग से बनाना पड़ता है। मुझे और मेरे हस्बैंड के लिए अलग से बनाना होता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड ना सुबह का शुरुआत नहा धोआ के जूस से शुरू करते हैं, तो उसके लिए ना हम अल्टरनेट पे बीटरूट का जूस बनाते हैं या ऐशगार्ड का जूस बनाते हैं। तो वो जूस बनाने के लिए भी बड़ा काट-पीट करना पड़ता है। पहले बीटरूट छीलो, काटो, फिर उसमें आँवला काटो, फिर नींबू निचोड़ती हूँ, भुना हुआ जीरा डालती हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें डाल के फिर वो जूस बनाती हूँ। वो जूस बनने के बाद फिर हमारा ब्रेकफ़ास्ट भी होता है। तो ब्रेकफ़ास्ट में भी ना मैं ओट्स को पीस के बनाती हूँ। ओट्स में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स और जितने भी ये सीड्स आते हैं ना, पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, वो सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, ये सब भिगो के और साफ
फ्रूट्स डाल के पीस देती हूँ, तो बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में बन जाता है। फिर उसमें दूसरा फ्रूट्स कोई भी एप्पल हो या पोमीग्रेनेट हो, कोई भी मतलब फ्रूट्स काट के डाल के फिर सारे को मिक्स करके एक बाउल रेडी करती हूँ, और उसमें से फिर हम हाफ हाफ खाते हैं, मैं और मेरा हस्बैंड। तो ये सब ना मैं अपने नहाने से पहले ही रेडी कर लेती हूँ, रेडी करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जब मैं नहा के हूँ ना तो खाने में अच्छा लगेगा ठंडा ठंडा, क्योंकि गरम गरम खाना अच्छा नहीं लगता अभी सर्दियों गर्मी में, सॉरी सर्दी नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है दिल्ली में, वैसे आपको बता दूँ बहुत एक्सट्रीम गर्मी है। बेशक बारिश का सीज़न चल रहा है, बट ह्यूमिडिटी इतना है ना, इतना मॉइस्चर है ना, कि बहुत गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर लेकिन ये हम दोनों का ना डाइट के लिए ये अच्छा चल रहा है रूटीन। तो हम लोग डेली यही पीते हैं, जूस पीते हैं और उसके बाद ये खाते हैं। और दोपहर में मेरा लंच में मैं फिर कुछ और बनाती हूँ, जैसे कि चीला, पोहा, कुछ भी। पर मैं ये सारा काम निपटाने के बाद ही नहाती हूँ, कपड़ा-वपड़ा धो के फिर नहा लेती हूँ। नहा के पता है क्या, बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो बस एक यही होता है कि आप आराम से हर चीज़ें कर पाते हो। मतलब बीच-बीच में जो डिस्टर्बेंस होता है ना, वो डिस्टर्बेंस नहीं होता है। बेशक आपको काम ज़्यादा करना होता है, जल्दी-जल्दी करना होता है, पर जैसे बच्चे रहते हैं ना, तो आपको बीच-बीच में वो लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। तो आपको जैसे एक काम किए फिर रुक जाते हो, फिर दूसरा काम किए फिर रुकते हो। पर जब बच्चे नहीं रहते ना, तो आप एक ही लगे हाथ फटाफट काम करते जाते हो नॉन स्टॉप, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, किसी से बोलना नहीं पड़ता है, हमें अपना काम फटाफट करना होता है। तो एक यही बेनिफिट लगता है मुझे बच्चा स्कूल जाता है तो। बाकी वैसे बच्चा तो बहुत ही याद आता है यार, सच में मेरे को बहुत याद आते हैं वो लोग, बट चलो कोई ना। और मेरा ना ऑफ़िस होता है एक्चुअली में, तो मैं अपना टारगेट यही रखती हूँ कि मुझे मतलब 10 साढ़े 10 तक ना अपना काम ख़त्म करना होता है, क्योंकि 11 बजे से ना मेरी स्टेटस कॉल शुरू हो जाती है। तो उससे पहले भी मुझे थोड़ा-सा अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। तो ओवरऑल मैं मतलब अपना रूटीन यही बता दूँ, देखो 3 घंटा ही मिलता है मेरे को, बट ये 3 घंटों में कितना सारा काम करना पड़ता है। घर का काम करो, डस्टिंग करो, फिर उधर किचन का काम करो, किचन में अपना अपना ब्रेकफ़ास्ट, इनके लिए खाना, उनका भुजी का खाना, ये सब बना-बनू के फिर कपड़ा-लत्ता धो-धा के, नहा-धुआ के रेडी हो जाओ। और ऑफ़ कोर्स मैक्सी में तो नहीं रह सकते हम लोग, तो वो तो मैं बस नहा के जब निकलती हूँ तो अपना वो मैक्सी पहन के निकलती हूँ, नाइटी, बट उसके बाद चेंज कर लेती हूँ। वैसे मैंने ना आज रियलाइज़ किया, देखो बच्चे रहते हैं ना, तो हम बाल ज़्यादा खोल के नहीं रह पाते हैं ना, पर आज पे जब मैंने बाल खोल के अपने आप को देखी ना, रियलाइज़ हुआ अरे यार मेरा बाल तो काफ़ी बड़ा हो गया है। पर अच्छा लगा मेरे को, एक्चुअली मुझे इतना नहीं, बट मेरे हस्बैंड को मेरा बाल बहुत पसंद है, उनको लंबे हेयर, मतलब वो चाहते हैं कि मेरी बीवी का लंबा-लंबा बाल हो। मैं आज उनसे हँसते हुए बोली भी कि आज तो तुमको अब तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, मेरा बाल लंबे हो गए, तो कह रहे थे हाँ, अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब उनको लंबे बाल पसंद है। बस इतना हेक्टिक शेड्यूल में से थोड़ा-सा वक़्त मैं अपने भगवान जी के लिए भी निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि उनके लिए भी तो थोड़ा-सा समय देना पड़ेगा ना, वही तो है हमारा कर्ता-धर्ता। उनके वजह से ही हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि सब बनी रहती है। तो मैं मतलब मेरा विश्वास है कि चाहे 2 मिनट के लिए ही हो, लेकिन मैं उनके लिए अपना वक़्त में से ज़रूर निकालती हूँ। इवन मैंने अपने बच्चों को भी सिखा रखा है, तो वो लोग भी नहा के आके डेली जय करते हैं, भगवान जी के सामने माथा टेकते हैं, और ये शायद अच्छा भी है, इससे मन में भी शांति बना रहता है, घर में भी सुख शांति ऐसा बना रहता है, और हमारे मन को भी शांति मिलता है, और बच्चे की सीख भी अच्छी मिलती है। देखो सिखाना तो बच्चे को बहुत कुछ होता है, पर मुझे लगता है कि शुरुआत हमको इसी से करना चाहिए। इससे बच्चे के भी रहेगा कि हाँ, उन्होंने बचपन से क्या सीखा है, तो ये उनके दिमाग में भी बैठा रहे कि एक बिलीफ बहुत बड़ा चीज़ होता है। तो शायद हम मुझे अपने भगवान जी पे भरोसा है, और मैं वही भरोसा अपने बच्चों पे दिलाना चाहती हूँ कि जब कोई नहीं होता उसका भगवान जी होते हैं। तो ये सब मैं उनके लिए भी करती हूँ और उनको भी सिखाती हूँ। बस। और ऑफ़िस का टाइमिंग इतने करते-करते मेरा ऑफ़िस का टाइमिंग हो जाता है। लैपटॉप निकालो, लॉगिन करती हूँ। पता नहीं आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, पर मेरा ऐसे ही चलता है, मतलब एक के बाद एक काम होते जाता है। इवन मैं पहले लैपटॉप खोल लेती हूँ, थोड़ा देर 5-10 मिनट मेल-वेल पढ़ लेती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। उसके बाद मैं फिर अपना जूस पीती हूँ या ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, और मेरा एक हैबिट है कि मैं ब्रेकफ़ास्ट और मतलब मैं चाहती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ ही करूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ इसी बहाने थोड़ा-सा टाइम बिताते हैं, क्योंकि बच्चा होने के बाद ना हमारे बीच ना टाइम की क्रंच बहुत हो गई है। हम लोग वक़्त नहीं बिता पाते हैं एक-दूसरे के साथ, क्योंकि हम हमेशा बच्चों में ही बिज़ी रहते हैं। और जैसे मैंने बताया मेरा ट्विन्स हैं, तो 2 बच्चे, तो एक उनके पास रहते हैं, एक मेरे पास है, या दोनों हम मतलब वैसे करके रखते हैं। बट ओवरऑल यही होता है कि हम टाइम नहीं निकाल पाते एक-दूसरे के लिए। तो जब हम नाश्ता-वाश्ता करते हैं ना, तो उस टाइम पे थोड़ा-सा हम बात करते हैं, तो अच्छा लगता है इससे।
मतलब एक कनेक्ट बना रहता है मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में। ऐसा नहीं लगता कि गैप आ गया या हमारे बीच बातें नहीं हो रही, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर निकालना अपने हस्बैंड के लिए, या हस्बैंड को बोलिए आपके लिए वक़्त निकालें। क्योंकि जब हम बात नहीं करेंगे ना तो हमारे बीच गैप क्रिएट होने लगता है, और वो गैप अच्छा नहीं होता है हमारे रिलेशनशिप के लिए। तो हमको बातें करनी चाहिए, चाहे कैसे भी हम करें, कभी भी करें, या आधे रात को उठ के करें या नाश्ता करते समय करें, कभी भी। मेरा मानना तो यही है। तो मैं तो कई बारी रात को भी करती हूँ, कई बारी दिन में। तो जनरली मैं ब्रेकफ़ास्ट और लंच ये हम साथ में करते हैं। लंच इसीलिए मैं जब बच्चा सो जाता है ना तब करती हूँ। इससे क्या होता है, वही टाइम मिलता है मेरे को अपना टाइम, अपना कुछ जो भी होता है, कुछ भी होता है शेयर करने के लिए। मेरे ऑफ़िस में क्या चल रहा है या उनके ऑफ़िस में क्या चल रहा है, या हम क्या सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं बच्चे के बारे में, कुछ भी। वो सब चीज़ें कैसे पता चलेगा, बात करने से ही तो पता चलेगा। तो मेरा प्रेफ़रेंस यही होता है। इतने करते-करते मेरे बच्चों का आने का टाइम हो जाता है, फिर मैं उनको लेने चली जाती हूँ। बस उसके बाद वो आते हैं तो उनके साथ लग जाती हूँ, उनको खिलाओ-पिलाओ, सुलाओ, फिर पूरा दिन फिर वापस से उनके में ही निकल जाता है। लेकिन ये 3 घंटा का शेड्यूल मेरा अपना रहता है, जिसमें मैं अपना ऑफ़िस का काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ बस।